क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसा ग्लेशियर भी मौजूद है जिसे साइंसदानों ने डूम्सडे ग्लेशियर यानी क़यामत का ग्लेशियर का नाम दिया है? आखिर इस बर्फानी देव में ऐसी क्या बात है कि इसका जिक्र होते ही दुनिया के बड़े साइंसदान, माहिरीन माहौलियात और हुकूमतें फिक्रमंद हो जाती हैं? क्या वाकई अगर ये ग्लेशियर टूट गया और तेजी से पिघल गया तो दुनिया के कई शहर समंदर में डूब सकते हैं? क्या करोड़ों इंसान बेघर हो सकते हैं? और क्या पाकिस्तान भी उसके असरात से महफूज रहेगा? आज की इस वीडियो में हम उन तमाम सवालात के जवाबात साइंसी हकायक की रोशनी में जानेंगे। दुनिया के जुनूबी तरीन हिस्से में एक बर्फ से ढका हुआ बर्र-ए-आज़म मौजूद है जिसे अंटार्कटिका कहा जाता है। यह जमीन का सबसे सर्द, खुश्क और तेज हवाओं वाला खित्ता है। यहाँ का दर्जा हरारत बाज़ औक़ात -7 से भी नीचे चला जाता है। इस बर्र-ए-आज़म में दुनिया के तकरीबन 70% मीठे पानी के ज़ख़ायर बर्फ की शक्ल में महफूज हैं। उन्हीं वसी बर्फानी चादरों के दरमियान थ्विट्स ग्लेशियर वाक़ है, जिसे मीडिया और साइंस की दुनिया में डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्लेशियर का रकबा तकरीबन बरतानिया के बराबर है और उसकी बर्फ बाज़ मकामात पर कई हजार फुट मोटी है। ये हजारों साल से मौजूद है, लेकिन गुज़िश्ता चंद दहाइयों में साइंसदानों ने महसूस किया कि इसके पिघलने और कमज़ोर होने की रफ्तार में नुमायां इजाफा हुआ है। यही वजह है कि इस पर मुसलसल तहकीक की जा रही है। अब सवाल यह है कि इसे एक क़यामत का ग्लेशियर क्यों कहा जाता है? इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इसके पिघलते ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दरअसल ये ग्लेशियर एक मजबूत दीवार की तरह काम करता है जो उसके पीछे मौजूद बहुत बड़ी बर्फानी चादर को समंदर की तरफ फिसलने से रोके रखती है। अगर ये दीवार कमजोर हो जाए तो इसके पीछे मौजूद बर्फ भी तेजी से समंदर में जा सकती है, जिससे समंदरी सतह में नुमायां इजाफा हो सकता है। इसी मुमकिना खतरे की वजह से इसे ये नाम दिया गया। साइंसदानों के मुताबिक अगर सिर्फ यही ग्लेशियर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए तो समंदर की सतह तकरीबन 2 फुट तक बढ़ सकती है। लेकिन अगर उसके बाद मगरिबी अंटार्कटिका की दूसरी बर्फानी चादरें भी गैर मुस्तहकम हो जाएं तो आने वाली सदियों में समंदर की सतह कई फुट मजीद बुलंद हो सकती है। यही वो बात है जिसने दुनिया भर के माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। आखिर ये ग्लेशियर पिघल क्यों रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है। इंसान कोयला, तेल और गैस जलाकर बड़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर ग्रीन हाउस गैसें फिजा में छोड़ रहा है। ये गैसें जमीन की हरारत को बाहर जाने से रोकती हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का औसत दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। सिर्फ हुआ ही नहीं बल्कि समंदर का पानी भी गर्म हो रहा है। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि निस्बतन गर्म समंदरी पानी ग्लेशियर के नीचे तक पहुंचकर उसकी बुनियाद को पिघला रहा है। जब बुनियाद कमजोर होती है तो बर्फ में दरारें पड़ती हैं, बड़े बड़े टुकड़े अलग होते हैं और ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत खोने लगता है। तहकीक के लिए जदीद सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, बर्फ में सुराख करने वाली मशीनें और रोबोटिक आबदोजें इस्तेमाल की जा रही है। उन तहकीकात से मालूम हुआ कि बाज़ हिस्सों में बर्फ पहले की निस्बत कहीं ज्यादा तेजी से पुतली हो रही है। कई मकामात पर ऐसी दरारें भी देखी गई है जो मुस्तकबिल में बड़े बर्फानी टुकड़ों के अलग होने का सबब बन सकती है। अगर समंदर की सतह बढ़ती है तो सबसे ज्यादा खतरा साहिली शहरों को होगा। न्यूयॉर्क, मियामी, लंदन, शंघाई, मुंबई, ढाका, जकार्ता और दुनिया के कई दूसरे शहर शदीद सैलाब और साहिली कटाव का सामना कर सकते हैं। बाज़ इलाकों में लाखों घरों को नुकसान पहुंच सकता है और करोड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ सकता है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर ये ग्लेशियर पिघल गया तो अगले चंद सालों में पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी, लेकिन ये दुरुस्त नहीं। साइंसदानों के मुताबिक ये एक तवील अमल है जो कई दहाइयों बल्कि बाज़ सूरतों में सदियों पर मुहित हो सकता है। ताहम इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें बेफिक्र हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा दर्जा हरारत बढ़ेगा इतनी ही तेजी से ये अमल आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान अंटार्कटिका से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों से महफूज नहीं। हालिया बरसों में शदीद गर्मी की लहरें, गैर मामूली बारिशें, तबाहकुन सैलाब, खुश्क साली और शुमाली इलाकों के ग्लेशियर्स के पिघलने जैसे वाकयात इस बात की याद दहानी हैं कि मौसमियाती तब्दीली एक आलमी मसला है। दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाली बड़ी तब्दीली के असरात पूरी जमीन पर महसूस किए जा सकते हैं। साइंसदान मुसलसल खबरदार कर रहे हैं कि अगर दुनिया ने कार्बन के इखराज को कम न किया तो आने वाले बरसों में मौसमी हालात मजीद गैर मुतवक्के हो सकते हैं। इसीलिए काबिले तजदीद तवानाई, जंगलात में इजाफा, आलूदगी में कमी और माहौल दोस्त पॉलिसियों पर जोर दिया जा रहा है।
ये इक़दामात शायद खतरे को मुकम्मल खत्म न करें, लेकिन इसकी रफ्तार जरूर कम कर सकते हैं। कुदरत हमेशा हमें इशारे देती है कि जमीन का निजाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक जगह होने वाली तब्दीली हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले इंसानों की जिंदगी को भी मुतासिर कर सकती है। डवमसडे ग्लेशियर इसी हकीकत की एक बड़ी मिसाल है। अगर हमने माहौल का ख्याल न रखा तो आने वाली नस्लों को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आखिर में सबसे अहम सवाल, क्या वाकई ये ग्लेशियर दुनिया का खात्मा कर देगा? इसका जवाब नहीं है। मौजूदा साइंसी शवाहिद ये नहीं कहते कि इसके पिघलते ही दुनिया खत्म हो जाएगी। अलबत्ता साइंसदान जरूर खबरदार करते हैं कि अगर मौसमियाती तब्दीली को संजीदगी से न लिया गया तो समंदरी सतह में इजाफा, शदीद मौसमी वाकयात और साहिली इलाकों के लिए बड़े खतरात पैदा हो सकते हैं। इसलिए डूम्सडे ग्लेशियर एक अलामती नाम है जो इसकी मुमकिना अहमियत और खतरे की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको आज की ये मालूमात पसंद आएं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस हैरत अंगेज मौजू पर देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।